हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? कल आप लोगों ने दहन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल के मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का धातुओं की जल से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो यहाँ पे सामान्य रूप से हम धातु लेते हैं मेटल और इसकी क्रिया हम वाटर से कराते हैं। तो हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है और एनर्जी और हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस क्रिया में कुछ एनर्जी भी निकलती है। जो मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वे पुनः वाटर से क्रिया कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड वाटर से क्रिया कर लेते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड और यहां से एनर्जी का उत्पादन होता है। अब हमें यहां पे देखना है कि मेटल की क्रिया वाटर से। अब सामान्य रूप से हम मेटल्स के रूप में सोडियम पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम आयरन जिंक ले सकते हैं, लेड कॉपर एजी एयू। ये सामान्य रूप से हम मेटल्स ले लेते हैं। अब यहां पे बात करते हैं वाटर्स। तो ये जो मेटल्स है इसकी प्रकृति और वाटर की प्रकृति, जल की प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये जो है कोल्ड वाटर से भी ठंडे जल से क्रिया कर लेता है। क्रिया करेगा तो क्या देगा? यहां से हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और ये Na हो गया तो क्या मिल गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और यहां से एनर्जी का उत्पादन। सिमिलरली यहां पे भी क्या रहेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहां से एनर्जी का उत्पादन हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर दीजिए। यहां पे आप देखते हैं यह जो अभिक्रिया होती है बहुत ही फास्ट होती है, तेज अभिक्रिया होती है, तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और यह जो एनर्जी निकलती है बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, जिसके कारण यह जो हाइड्रोजन है इसको प्रज्वलित कर देती है। इसलिए आग लगने की संभावना क्या होती है? यहां पे बहुत तीव्र होती है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ये आपका कैल्शियम है, इसकी क्रिया हम जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस कर लीजिए। तो आप यहां पे देखेंगे कैल्शियम की क्रिया इससे आप कहें तो यहां पे जो जल होता है ये कोल्ड जल से भी कैल्शियम की क्रिया हो जाती है, ठंडे जल से भी कैल्शियम इससे क्रिया कर लेता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ये अभिक्रिया धीमे गति से होती है। तो जब धीमे गति से होगी तो जो एनर्जी निकलेगी, ये जो एनर्जी निकलेगी यह एनर्जी इतनी नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन को क्या कर दे? प्रज्वलित कर दे। जैसे यहां पर आग लगने की संभावना थी, यहां पे आग लगने की संभावना नहीं होती है। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम की क्रिया कराते हैं तो ये जो है मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से क्रिया नहीं करता है, ये जब भी करता है तो हॉट वाटर से, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। और यहां पे भी जो एनर्जी निकलती है इसकी मात्रा इतनी नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर सके। मतलब यहां पे आग लगने की संभावनाएं नहीं होती है और यहां पे आग लगने की संभावनाएं होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पे जो एनर्जी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है और ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने के कारण क्या होता है? हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर देता है। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू फास्ट रिएक्शन। ये आपका एक तीव्र अभिक्रिया है। बट इन द केस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहां पे जो है एनर्जी उतनी ही निकलती है कि यह इसको प्रज्वलित नहीं कर पाती है। अगर यहां पे भी एनर्जी ज्यादा निकलता तो यहां पे भी आग लगने की संभावना होती है। लेकिन इसमें एक चीज और विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कैल्शियम ले लिया और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले के रूप में, तो ये कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाती है।
जैसे मान लीजिए ये होगा, कैल्शियम के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस चिपक गया। ये मैंने मैग्नीशियम लिया है, ये मैग्नीशियम धातु पे हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बुलबुले के रूप में चिपक गया। तो जब इसमें चिपक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब पानी से क्रिया कराएंगे तो पानी में जब हल्का होगा तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। यहाँ पे तैरने की प्रक्रिया नहीं पाती, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। क्यों तैरना शुरू कर देता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस पे क्या होता है, बुलबुले के रूप में कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाता है। अब तीसरे तरह के जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक है। हम यहाँ पे बात करते हैं एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। यह ना तो ठंडे जल से क्रिया करता है और ना ही गर्म जल से क्रिया करता है। यह क्रिया करता है भाप से करता है, स्टीम से क्रिया करता है, भाप से क्रिया करता है। और यहाँ पे Al2O3 3H2, ठीक है। ऐसे ही आयरन ले लीजिए, Fe2O3 प्लस 3H2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए। तो यार ये जो है एल्यूमिनियम और आयरन जब भी क्रिया करेगा तो भाप से क्रिया करेगा, ना तो ठंडे जल से करेगा और ना ही गर्म जल से करेगा, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो आपका है लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, न तो ये ठंडे जल से क्रिया करता है, न गर्म जल से क्रिया करता है और ना ही भाप से क्रिया करता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में ये जल से क्रिया नहीं करता है। इस तरह से आप देखें कि जो मेटल्स होते हैं जल से 4 तरह से क्रिया करते हैं। कुछ मेटल्स सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया कर लेता है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है उच्च ऊर्जा होने के कारण इसके प्रज्वलित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आग लग जाती है। दूसरा होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो आपका है स्लो रिएक्शन होता है। कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया करता है, मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है, और यहाँ पे एनर्जी उतनी नहीं होती है कि ये हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर सके। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बुलबुले के रूप में इस मेटल्स के चारों ओर चिपक जाता है, जिससे हल्के होते हैं और ये आपके जल पे तैरने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एल्यूमिनियम Fe ये जो है न ठंडे जल से क्रिया करते हैं न गर्म से करते हैं, जब भी करते हैं तो भाप से करते हैं, और इनके फलस्वरूप भी आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। लेकिन ये जो मेटल्स है लेड हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये किसी भी परिस्थिति में जल से क्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।